वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ऐसे 111 एमसीक्यूज के बारे में, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चूँकि ये विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछे गए 111 प्रश्न हैं, यानी कि ये हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और एक सबसे मज़ेदार बात ये है या सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है आप लोगों के लिए कि ये लेक्चर जो होगा आपका बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा स्क्रीन पर। आप हिंदी वाले हिंदी में देख लीजिएगा, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आपके आ रहे थे कि सर जी अंग्रेजी में भी एक प्रकार से लिख दिया करिए या अंग्रेजी में भी एक प्रकार से मॉडल पेपर दीजिए। तो मैंने सोचा कि भाई हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपके लिए व्यवस्था करी जाए। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, आप इन प्रश्नों को एकदम से रट लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम, बीएससी एजी बीएससी होम साइंस, आप किसी भी एक प्रकार से उसमें हैं, तो इसमें एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया है। यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर कर लेंगे, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर के लिए है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, जो है बीए बीएससी बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर के लिए शामिल है को करिकुलर कोर्स के रूप में। तो आप सभी लोग इसका मॉडल पेपर देख रहे हैं 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए। तो यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चले, और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और मैं तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चूंकि आपके पास समय कम है और आप कम समय में अधिक जानकारी को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर पाते हैं। चलें, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन एक पुस्तक का नाम है, इसको किसने लिखा है तो बताएं। व्हाट इज द ऑथर ऑफ द बुक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक को लिखा है जॉन डीबी ने। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। जॉन डीबी एक बहुत जबरदस्त शिक्षा शास्त्री हैं। अगला प्रश्न, एजुकेशन एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन, बताएं। एजुकेशन प्रश्न आपसे पूछा गया है थ्रू थ्रू फिजिकल एजुकेशन। एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी है, यानी एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन बुक वाज रिटन बाय, किसने लिखी है इस पुस्तक को। इसको लिखा है भैया AR वैमैन महोदय ने इस पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर सी में दिए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, किस विद्वान ने समाज को स्कूल विहीन करने पर बल दिया है, बताएं। हु एम्फेसाइज्ड ऑन मेकिंग डिसचूजिंग सोसाइटी, यानी किस विद्वान ने समाज को स्कूल विहीन करने पर बल दिया है। तो इलिच महोदय एक प्रकार से स्कूल विहीन जो है समाज की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हालांकि मैं हिंदी पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूं, तो मैं हिंदी को एक प्रकार से हिंदी में पढ़ने का प्रयास करूंगा। हिंदी में आपको प्रश्नों का उच्चारण में करूंगा। आप लोग अंग्रेजी वाले जो हैं अंग्रेजी में देख लीजिएगा, ठीक है। आपके स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा, ठीक है। चले, तो चूंकि सहजता हमें हिंदी में ही होती है। अगला प्रश्न, डिस्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। डिस्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक को किसने लिखा है, इलिच महोदय ने लिखा है, ठीक है। तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कूलिंग सोसाइटी, तो किसने लिखा है, इलिच महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत शब्द वेद को मूल शब्द विद से लिया गया है जिसका अर्थ है, बताएं। तो संस्कृत शब्द जो है, संस्कृत शब्द वेद, वेद को मूल शब्द जो है, मतलब वेद का एक प्रकार से जो वेद बना है वो विद धातु से बना है संस्कृत के। तो एक प्रकार से ये विद का मतलब होता क्या है या वेद का मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है टू नॉलेज, यानी जानना, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, सूर्य नमस्कार कितने प्रकार के आसन होते हैं। सूर्य नमस्कार में कितने प्रकार के आसन होते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आसन डज सूर्य नमस्कार कंप्राइज ऑफ, बताएं। तो 12 आसनों की बात करी गई है उसमें। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समाधि क्या है। समाधि की अगर बात की जाए तो समाधि क्या है, समाधि जो है तन्मय अवस्था या परम आनंद की अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाधि जो होती है तन्मय अवस्था और परम आनंद की अवस्था होती है समाधि। समाधि अंतिम एक प्रकार से अवस्था होती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्राणायाम किसके नियंत्रण का अभ्यास है। प्राणायाम किसके नियंत्रण का अभ्यास है, बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करें। प्राणायाम इज द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग, तो ये एक प्रकार से प्राणायाम जो होता है श्वसन से रिलेटेड होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ब्रीदिंग से रिलेटेड होता है। अगला प्रश्न, कौन सा वेद योग के तत्वों के बारे में बताता है। विच वेदा मेंशन अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ योगा। अथर्ववेदा या फिर या ऋग्वेदा या सामवेद या यजुर्वेद।
ये ऋग्वेद बताता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, योग के तत्वों के बारे में ऋग्वेद में मिलता है जानकारी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। पद्मासन का दूसरा नाम क्या है? द अदर नेम ऑफ पद्मासन इज, तो पद्मासन का अदर नेम क्या होता है? पद्मासन का अलग नेम होता है दूसरा कमलासन, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, योग मुद्रा यानी योग मुद्रा इज योग मुद्रा है, योग मुद्रा क्या है? एक आसन है योग मुद्रा, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पश्चिमोत्तान आसन, मतलब आसन जो होता है वो लेट कर किया जाने वाला आसन है, बताएं। तो ये आसन जो होता है ये लेट कर नहीं किया जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? अच्छा, एक प्राणायाम में आप चीजें जानते होंगे, एक होता है पूरक, एक होता है रेचक, एक होता है कुंभक। पूरक जो होता है श्वास अंदर खींचने की प्रक्रिया होती है, रेचक श्वास को बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, और कुंभक श्वास अंदर तथा बाहर निकालने के बीच कुछ क्षणों के लिए जब आप सांस को अंदर रोकते हैं तो वो होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर बात रही पश्चिमोत्तान आसन की बात की जाए तो ये जो आसन होता है पश्चिमोत्तान आसन, इसे दंडासन भी कहा जाता है, और यह आसन बैठ करके किया जाता है। यह आसन प्राण को सुषुम्ना की ओर उन्मुख कर देता है, जिससे कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, और इस आसन से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। वीर्य संबंधी विकार जो होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। पेट की चर्बी भी आपकी घट जाती है पश्चिमोत्तान आसन करने से। तो ये एक प्रकार से लेट कर नहीं बैठ कर किया जाने वाला आसन है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, बैठ कर जो आसन किए जाते हैं उनकी मैं संख्या आपको बता दूं। बैठकर कई आसन किए जाते हैं, जैसे कि मैं देखिए, बैठकर किया जाने वाला आसन में आपका पद्मासन बैठकर किया जाता है, वज्रासन भी बैठकर किया जाता है। ठीक है, सिद्धासन भी बैठकर किया जाता है। इसके अलावा मत्स्यासन बैठकर किया जाता है। ठीक है, वक्रासन बैठकर करते हैं। मतलब कि जो अर्ध मत्स्येंद्रासन होता है ये भी बैठकर करते हैं। गोमुखासन बैठकर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पश्चिमोत्तान आसन बैठकर करते हैं। बाह्य मुद्रा ये भी बैठकर करते हैं। उष्ट्रानासन भी बैठकर करते हैं। तो ये सब बैठकर किए जाने वाले आसन हैं। अब रही बात खड़े होकर के किए जाने वाले आसन की, तो जो जो है खड़े होकर के आसन किया जाता है उसमें आपका ताड़ासन खड़े होकर के किया जाता है, वृक्षासन भी खड़े होकर के किया जाता है, और इसके अलावा अर्धचंद्रासन खड़े होकर के किया जाता है। चक्रासन भी आप खड़े होकर कर करते हैं। पाद हस्तासन भी आप खड़े होकर के करते हैं। ठीक है, तो ये सब खड़े होकर के आप आसन करते हैं। इसके अलावा पीठ के बल लेट कर कुछ आसन किए जाते हैं। तो पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन की अगर बात की जाए तो उसमें अर्ध हलासन, इसके अलावा हलासन हो गया, सर्वांगासन हो गया, विपरीत कर्ण आसन हो गया। ठीक है, पवन मुक्तासन हो गया, नौकासन हो गया, शवासन, ये सब पीठ के बल लेट करके किया जाने वाला आसन होता है। कुछ आसन होते हैं जो पेट के बल लेट करके किए जाते हैं, जैसे पेट के बल जो लेट करके आसन किए जाते हैं उनमें आपका मकरासन हो गया। ठीक है, धनुरासन हो गया। ठीक है, इसके अलावा भुजंगासन हो गया। ठीक है, और शलभासन हो गया। तो ये सब एक प्रकार से कई आसन है जो कि लेट करके आते हैं। एक वीडियो में मैं आपको पूरा आसन समझा दूंगा। ठीक है, आसन को लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डिजिटल बोर्ड पर, जिसमें आपको आसन से रिलेटेड, यानी आसन पहले क्या होता है और आसन से क्या लाभ होता है, आसन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, और आसन जो है कुछ आसन जैसे भुजंगासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन, इन सभी के बारे में विस्तार से एक ही वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, और उसी वीडियो में प्राणायाम को भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आसन और प्राणायाम को लेकर के एक सेपरेट वीडियो में बनाने वाला हूँ, तो इसके लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, WHO का पूर्ण रूप क्या है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। WHO का पूर्ण रूप, WHO का पूर्ण रूप है भैया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन नंबर बी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यही। अगला क्वेश्चन है PET का पूर्ण रूप क्या होता है, पेट का, बताएं फुल फॉर्म ऑफ पेट। तो पेट का फुल फॉर्म होता है फिजिकल एजुकेशन टीचर। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन टीचर, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। शारीरिक शिक्षा का संबंध है, फिजिकल एजुकेशन इज कंसर्न्ड विथ, तो शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है? देखिए, आसन से भी है, व्यायाम से भी है, और क्रीड़ा कौशलों से भी है। स्पोर्ट स्किल, आसना एंड एक्सरसाइज, इन सभी से रिलेटेड होता है फिजिकल एजुकेशन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है सर्प मुद्रा वाला आसन कौन सा आसन है, बताएं। व्हिच आसन इज कॉल्ड स्नेक पोज आसन, तो स्नेक पोज आसन को कौन सा आसन बोलते हैं भैया? तो सर्प मुद्रा वाला आसन को भुजंग आसन बोलते हैं। ठीक है, भुजंग माने सांप होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं?
खो खो टीम में कुल मिलाकर के 12 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं भैया खो खो टीम में? कुल मिलाकर के खो खो टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में हमेशा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा इन सभी प्रश्नों के लिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं और आप लगातार जो है इन प्रश्नों को देखते रहिएगा। क्लियर? चलें जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। युग्मन क्षमता किसका घटक है? बताएं, युग्मन क्षमता किसका घटक है? युग्मन क्षमता जो है ये किसका घटक है भैया? ये चपलता का घटक है, एलिजिबिलिटी का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शक्ति विकसित करने के लिए किस प्रकार की प्रशिक्षण पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो शक्ति विकसित करने के लिए आइसोमेट्रिक प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है, आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फॉर्ट लेक प्रशिक्षण का मूल सिद्धांत क्या है? फॉर्ट लेक प्रशिक्षण का मूल सिद्धांत होता है गति में भिन्नता। ठीक है, ब्राइस जो है वेरिएशन ऑफ इन पेस, वेरिएशन इन पेस। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से, दौड़ें जो 45 सेकेंड तक समाप्त हो जाती हैं, ऐसी दौड़ों को क्या कहा जाता है? तो उनको बोलते हैं स्प्रिंट्स। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक मनोरंजन का साधन है? बताएं, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द मीन्स ऑफ कॉमर्शियल रिक्रिएशन। बताएं, व्यावसायिक मनोरंजन का क्या साधन है? व्यावसायिक मनोरंजन का साधन की अगर बात की जाए तो जो है देखिए, मल्टीप्लेक्स हो गया, सर्कस हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, ये सब एक प्रकार से व्यावसायिक मनोरंजन के साधन है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्फोटक शक्ति किसके द्वारा मापी जाती है? तो विस्फोटक शक्ति जो होती है वो मापी जाती है किसके द्वारा भैया? वो मापी जाती है वर्टिकल जंप्स के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, योग रहस्य पुस्तक एक है, इसके लेखक कौन है? राइटर ऑफ योग रहस्य इज, तो योग रहस्य के लेखक है नाथ मुनि। ऑप्शन नंबर इसका ए में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल 5 छोटे पत्थरों के साथ खेला जाता है? तो 5 छोटे पत्थरों के साथ कौन सा खेल खेला जाता है भैया? तो वो खेल होता है जो गांव वगैरह में लड़के लड़कियां खेलती हैं, गुट्टे। ठीक है, गुट्टा खेल जो होता है वो 5 सिप्पिल होती है, 5 वो होता है, क्या बोलते हैं, पत्थर होते हैं, उसी से खेलते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गुट्टा होता नहीं है जो लड़कियां खेलती हैं बेसिकली, जिसको 5 टू होता है, उसमें ऐसे जो है ऐसे उलझार करके फिर लोकते हैं हाथ से, वही गुट्टा होता है। 5 गिट्टी होती है। ठीक है, उसमें कुत्ता बिल्ली भी खेलते हैं लोग, जैसे ऐसे हाथ ऐसे कर लेते हैं, ऐसे हाथ कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे एक चिन्हा खींच देते हैं, और यहाँ से फिर ऐसे यहाँ से अंदर ले जाते हैं गिट्टी, 5 गिट्टी यहाँ फेंकते हैं, फिर यहाँ से अंदर, यहाँ से अंदर, यहाँ से अंदर। तो एक बार में तो ये 5 चक्कर अंदर हो गया, उसके बाद में फिर यहाँ पर जितनी गिट्टी इकट्ठा हुई उसको फिर एक बाद में एक गिट्टी उठा करके ऊपर लुकाओ, और उसके बाद में इन चारों को पकड़ करके इसे लोक लो। ये होता है गुट्टा। लड़कियां जानती होंगी अगर खेली होंगी तो, लड़के भी छोटे छोटे होते हैं तब खेलते हैं। अगला प्रश्न, क्या खो खो एक ओलंपिक खेल है? ओलंपिक खेल खो खो नहीं है। ठीक है, ये पारंपरिक खेल है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खो खो खेल का जन्म कहाँ माना जाता है? तो खो खो खेल का जन्म जो है महाराष्ट्र में माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। प्रथम खो खो नेशनल कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम खो खो नेशनल जो है विजयवाड़ा में स्थापित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1956 में, 1956 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, श्वसन संस्थान किसके अभ्यास से मजबूत होता है? तो श्वसन संस्थान जो होता है प्राणायाम की मदद से मजबूत होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कुकुट मतलब कि कुक्कुटासन का नाम इसके नाम पर है, किसके नाम पर है भैया? तो मुर्गे के नाम पर है कुक्कुटासन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अच्छा, भुजंगासन सर्प के नाम पर है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, योग के प्रकार हैं, काइंड ऑफ योगा इज, योग के प्रकार हैं। देखें, योग में भक्ति योग भी होता है, कर्म योग भी होता है, और राजयोग भी होता है, तीनों योग के प्रकार ही हैं। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्राणायाम में सांस अंदर लेने को क्या कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड इन मतलब कि कॉल्ड टू इनहेल इन प्राणायाम? तो सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया पूरक कहलाती है, सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया मैंने आपको बताया था कि सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया पूरक कहलाती है, सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया रेचक कहलाती है और सांस को अंदर रोकने की प्रक्रिया कुंभक कहलाती है। ये तीनों बातें ध्यान रखिएगा, प्राणायाम के 3 टाइप होते हैं, ठीक है? तो करेक्ट। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अष्टांग योग के प्रवर्तक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ अष्टांग योगा? अष्टांग योग में कितने अंग होते हैं? तो 8 अंग होते हैं और अष्टांग योग के प्रवर्तक की अगर बात की जाए तो महर्षि पतंजलि हैं। पतंजलि की एक रचना है योग सूत्र, जो कि इसके लिए बहुत ही फेमस है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, योग का जन्मदाता देश कौन सा है? बताएं, योग का जन्मदाता देश कौन सा है? हु इज द फाउंडर कंट्री ऑफ योगा? बताएं, योग का जन्मदाता देश जो है वो है अपना भारत। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शारीरिक दक्षता में बाधक होते हैं? बताएं, शारीरिक दक्षता में बाधक होते हैं तो देखिए, चोट भी बाधक होती है, थकान भी बाधक होती है और वजन गिरना भी बाधक माना जाता है इसमें। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का उद्देश्य किसकी रोकथाम करना है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का उद्देश्य जो होता है वो किसकी रोकथाम करना है? द एम ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस इट मतलब इज टू प्रिवेंट, तो रोग की रक्षा करने के लिए, डिसीजेस की रक्षा करने के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, खेल मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी? तो किसको माना जाता है? कोलमैन ग्रिफिथ को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज जो ग्वालियर में है, उसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो सबसे पहली बात, एक प्रश्न और यहाँ पर बनता है कि लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज जो है कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। अब इसकी स्थापना कब हुई? दूसरा प्रश्न, 1957 में इसकी स्थापना हुई है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएं, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ WHO सिचुएटेड? यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा की सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है को सम्मिलित किया गया है। बताएं, फिजिकल एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन इन इंक्लूड इन, किसमें इंक्लूड किया गया इस बात को? तो ये यूनेस्को चार्टर में इसको एक प्रकार से रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से व्यायाम का लाभ नहीं है। इनमें से क्या व्यायाम का लाभ नहीं? देखें, वसा को कम करना व्यायाम का लाभ है, रक्तचाप बनाए रखना भी व्यायाम का लाभ है, देखें, और रोगों से मुक्ति भी व्यायाम का लाभ है। चोट जो है, इंजरी, ये व्यायाम का लाभ नहीं है, व्यायाम से हानि। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी भारत में आरंभ हुई? बताएं, द एनसीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1948 यानी 1948। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम स्थित है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो है इस सिचुएटेड एट, कहाँ पर है? मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। इन्हीं के नाम पर एक प्रकार से अब अवार्ड दिया जाने लगा है, और जो है खेल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण अवार्ड है वो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो स्थित है वो दिल्ली में स्थित है, यानी दिल्ली में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, द्रोणाचार्य अवार्ड गठित किया गया। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये कोचेस को दिया जाता है, बेस्ट कोच जो होते हैं उन्हीं को दिया जाता है, यानी कि जो बेस्ट प्रशिक्षक होते हैं उनको मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड। और अर्जुन अवार्ड जो होता है वो खेल में खिलाड़ियों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी माना जाता है। अर्जुन अवार्ड की बात की तो ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है, और द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को, चूंकि द्रोणाचार्य गुरु थे किसके? अर्जुन के। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो गठित किया गया 1985 में गठित किया गया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वृद्धि और विकास प्रभावित करते, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर अफेक्टेड बाई, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होते हैं, वृद्धि और विकास प्रभावित करते हैं अनुवांशिकता, मतलब प्रभावित होते हैं। तो ये किससे प्रभावित होते हैं? अनुवांशिकता से भी प्रभावित होते हैं और वातावरण से भी, यानी कि हेरिडिटी से और इन्वायरमेंट दोनों से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक का जनक किन्हें कहा जाता है? ओलंपिक का जनक किसे कहा जाता है? कुबर्टिन को ओलंपिक का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, व्यायाम आवश्यक है, एक्सरसाइज आर इम्पोर्टेंट फॉर। बताएं, व्यायाम आवश्यक होता है सभी वर्ग के आयु के लिए, यानी कि सभी जो है छोटे बच्चे से लेकर के और वृद्ध धातुर तक सभी लोग व्यायाम कर सकते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सभी के लिए फायदेमंद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन व्यायाम से प्रभावित होता है? व्यायाम से कौन प्रभावित होता है भैया? देखिए व्यायाम से पेशीय तंत्र आपका जो मैस्कुलर सिस्टम होता है वो तो प्रभावित ही होता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र भी प्रभावित होता है और रक्त परिसंचरण तंत्र यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है शरीर का वो भी प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपरोक्त सभी प्रभावित होता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, व्यायाम करना लाभप्रद है क्योंकि इससे क्या होता है? व्यायाम करना लाभप्रद है क्योंकि इससे रक्त परिसंचरण बढ़ता है, श्वसन दर बढ़ती है, पाचन शक्ति बढ़ती है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी बढ़ता है, ऑल ऑफ द एबव। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न है, भोजन के बाद एकमात्र किया जाने वाला आसन कौन सा है? बताएं। भोजन के बाद जो आसन किया जाता है वो कौन सा आसन किया जाता है भैया? भोजन के बाद जो है बेसिकली वज्रासन किया जाता है। कौन सा आसन करते हैं भैया? भोजन के बाद वज्रासन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन शवासन व मकरासन है। शवासन व मकरासन जो होता है वो क्या है भैया? विश्रामात्मक मुद्रा होती है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक योगी के लिए प्रशिक्षण के 8 चरण होते हैं, अंतिम चरण क्या है? बताएं। तो एक योगी के लिए 8 प्रशिक्षण चरण होते हैं जिसको अष्टांग योग आप जानते हैं। तो उसमें से जो समाधि होती है वो लास्ट होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राणायाम के प्रमुख घटक कौन से हैं? प्राणायाम के प्रमुख घटकों में आपका कुंभक, पूरक और रेचक, के तीनों शामिल हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। ये सब प्रश्न 100% परीक्षा में ये पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में पिछले यानी 2023 वाली परीक्षा में। 2024 में भी एक आध दो विश्वविद्यालय में इनमें से लगभग 10-12 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इन जितने भी प्रश्न मैंने इसमें बताए हैं सभी को आप कंठस्थ कर लीजिएगा। सभी को या वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। डाउट ही कुछ नहीं बच रहा होगा, ठीक है। चलें, योग की उत्पत्ति, योग शब्द की उत्पत्ति किस मतलब कि योग की उत्पत्ति किस देश से हुई है? बताएं। योग की उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो भारत में हुई है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। योग का सही अर्थ क्या है? योग का सही अर्थ क्या है भैया? योग का सही अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना, बिल्कुल स्पिरिचुअल यूनियन जो है, इसके अलावा स्वतंत्रता प्राप्त करना, ठीक है, और शारीरिक शिक्षा, ये सब एक प्रकार से योग का सही अर्थ है। डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न, प्रत्येक योगा शिक्षक को अभ्यास सत्र की शुरुआत किसके साथ करनी चाहिए? तो प्रत्येक योग के शिक्षक को या टीचर को योग सत्र की जो शुरुआत करनी चाहिए अभ्यास सत्र की, वो आसन के साथ शुरू करनी चाहिए। एवरी योगा टीचर मस्ट स्टार्ट द प्रैक्टिस सेशन विथ आसन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई? व्हेन डिड द फिट इंडिया मूवमेंट बिगिन? बताएं। तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 29 अगस्त 2019 से हुई। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट, वंशानुक्रम हेरिडिटी एंड स्वास्थ्य सेवाएं हेल्थ सर्विसेज, ये सब जो है स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन है, खेल क्रियाओं में थकान का कारण है। खेल क्रियाओं में थकान का क्या कारण है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बताइए, खेल क्रियाओं में थकान का क्या कारण है? तो खेल क्रियाओं में थकान का कारण होता है लैक्टिक एसिड का निर्माण। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सर्किट प्रशिक्षण क्या विकसित करने के लिए एक प्रभावी तरीका होता है? बताएं। सर्किट प्रशिक्षण क्या विकसित करने के लिए एक प्रभावी तरीका होता है? तो सहनशीलता विकसित करने का यानी स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा बताएं, स्प्रिंटिंग गति किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से विकसित की जाती है? तो अंतराल प्रशिक्षण के द्वारा विकसित की जाती है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राणिक क्षमता किसके द्वारा मापी जाती है? तो प्राणिक जो क्षमता होती है उसको स्पाइरोमीटर के द्वारा मापते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शारीरिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ जो है स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रानी मतलब कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था ग्वालियर में की गई थी। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारत को आज भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की जरूरत है, किसने कहा?
इंडिया नीड टुडे इज नॉट द भगवत गीता बट द फुटबॉल ग्राउंड, ठीक है। हु सेड दैट, इसको कहा था स्वामी विवेकानंद जी स्वयं ने, उन्होंने ही कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज लखनऊ की स्थापना कब की गई? क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज लखनऊ की स्थापना की गई थी 1932 में, 1932 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वाई एम सी ए कॉलेज मद्रास के पहले संस्थापक कौन थे? तो वाई एम सी ए मद्रास के पहले संस्थापक जो थे वो थे H.C. बक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इंद्रियों पर अनुशासन का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों पर अनुशासन का अर्थ क्या होता है बताएं। जो है डिसिप्लिन ऑफ द सेंसेस मीन्स, इसका मतलब होता है प्रत्याहार। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, साधन मतलब सघन भक्ति करने के योग को क्या कहते हैं बताएं। यानी योगा इज इंटेंस डिवोशन इज कॉल्ड एज, उसको बोलते हैं भक्ति योग। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भुजंग आसन का क्या अर्थ है बताएं। भुजंग आसन, मीनिंग ऑफ भुजंग आसन इज, तो इसका मतलब होता है कोबरा पोज यानी सर्प मुद्रा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान मुद्रा कौन सा आसन कहलाता है बताएं। ध्यान मुद्रा का कौन सा आसन कहलाता है? तो पद्मासन। ध्यान मुद्रा कौन सा आसन कहलाता है? पद्मासन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। तो जो आप लोग देखते हैं कि जो ऋषि मुनि बैठे रहते हैं जिस मुद्रा में, वही पद्मासन होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। खेल सहायता करते हैं, स्पोर्ट एंड गेम्स हेल्प इन, खेल सहायता करते किस में भैया? स्वस्थ रहने में, हमारे भाईचारे में और अनुशासन में, इन तीनों में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न, पीटी उषा संबंधित है, पीटी उषा एथलेटिक्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो व्यायाम किया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो व्यायाम करते हैं उसको वायुजीवी प्राणायाम कहते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय मतलब कि रानी मतलब लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कॉलेज जो ग्वालियर है, उसके प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? उसके प्रथम प्रिंसिपल कौन थे भैया? तो ये थे श्री P.S. जोसेफ। ऑप्शन नंबर इसका ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत खेल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में से कौन सा है? शतरंज। शतरंज एक व्यक्तिगत खेल होता है, इसमें टीम वगैरह नहीं होती है, आप दो लोग बैठ करके भी खेल सकते हैं। जबकि वॉलीबॉल, हैंडबॉल, खो खो, इन सभी में एक टीम की जरूरत होती है, व्यक्तिगत खेल नहीं होते, सामूहिक खेल होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? जिसको आप क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट साइंस इज सिचुएटेड एट, बताएं कहाँ पर स्थित है भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप इसको जरूर ध्यान से देखेंगे। और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। ओके, प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे? इंदिरा गांधी शिक्षा मतलब बताएं, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है बताएं। यह कहाँ पर है भैया? वो दिल्ली में है, ठीक है। इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा एवं खेल संस्थान, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, व्यायाम का अस्थि तंत्र पर प्रभाव होता है, व्यायाम का अस्थि तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखें, जोड़ों का लचीलापन बढ़ जाता है और जोड़ों की गति बढ़ जाती है, ये दोनों प्रभाव पड़ता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बुनियादी शर्तें कौन सी है? नेसेसरी बेसिक कंडीशंस फॉर गुड हेल्थ इन मतलब कि इंक्लूड्स, बताएं। सही भोजन, स्वच्छता और व्यायाम और आराम, ये तीनों बिल्कुल चारों सही हैं, उपरोक्त सभी आल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मोटापे से नहीं होता है, ओबेसिटी डज नॉट केस, बताएं। मोटापे से क्या नहीं होता है? कैंसर नहीं होता है। मोटापे से मधुमेह हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, बांझपन भी हो सकता है, कैंसर नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं कि मोटापे का कारण एक कैंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन भारतीय खेल है? सबसे प्राचीन भारतीय खेल इनमें से जो है वो है कुश्ती, रेसलिंग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, खो खो खेल में खो का क्या अर्थ होता है? बताइए, खो खो खेल में खो का मतलब क्या होता है? तो खो का मतलब होता है जाओ और पीछा करो, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब और कहाँ पर हुई? तो YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ पर हुई है? ये चेन्नई 1920 में हुई है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सहन क्षमता बढ़ाने की सबसे अच्छी प्रशिक्षण विधि। सहन क्षमता बढ़ाने की जो सबसे अच्छी प्रशिक्षण विधि है वो होती है अंतराल पर्यवेक्षण विधि। ठीक है, अंतराल पर्यवेक्षण विधि यानी इंटरवल ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एरोबिक क्रिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोबिक एक्टिविटी? बताएं। तो जॉगिंग, साइकिलिंग और क्लेस्थेनिक, ये सब एक प्रकार से एरोबिक क्रिया हैं, जबकि परिधि प्रशिक्षण ये नहीं है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन? बताएं, शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य शारीरिक विकास करना, व्यक्ति का स्वस्थ विकास होना है, हेल्थ डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भाई शारीरिक शिक्षा में तालबद्ध व्यायाम होते हैं। शारीरिक शिक्षा में यानी कि रिदमिक एक्सरसाइज इन फिजिकल एजुकेशन आर, तो वो होता है आपका डंबल, इसके अलावा लेजियम, मांसपेटी, इन सभी में शारीरिक शिक्षा में तालबद्ध व्यायाम होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस भाषा से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है? फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज द टर्म एजुकेशन इज ड्राइव्ड, तो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, शारीरिक शिक्षा वह शिक्षण प्रक्रिया है जिसकी निर्भरता होती है। शारीरिक शिक्षा वह शिक्षण प्रक्रिया है जिसकी निर्भरता जो होती है शारीरिक गतिविधि पर, सामाजिक गतिविधि पर और मानसिक गतिविधि पर, इन सभी पर होती है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? भारतीय यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1984, 1984। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। शारीरिक शिक्षा का उद्भव किस देश में माना जाता है? बताएं। फ्रॉम व्हिच कंट्री फिजिकल एजुकेशन इज बिलीव्ड टू हैव इट्स ओरिजिन, तो ग्रीक में यानी ग्रीस। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा का स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है? शारीरिक शिक्षा का स्वर्णकाल कहा जाता है एथेंस काल को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अब की बार कई विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पीटी का पूर्ण रूप क्या है? बताएं। पीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ पीटी इज, तो पीटी का मतलब होता है फिजिकल ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, तो भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है H.C. बक को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसने कहा कि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है? बताएं, किसने कहा इस कथन को? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। आ साउंड माइंड लिप्स इन साउंड बॉडी वाज सेटेड बाई, बताएं किसने कहा था? बताएं। तो अरस्तु ने इस कथन को कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, किसने कहा था कि शारीरिक शिक्षा समूची शिक्षा का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से संबंधित क्रियाओं एवं उनकी प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है? बताएं। फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ द होल फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विथ big muscles activities and their related response. Who defined this? तो जेबी नैश ने इसको डिफाइन किया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं? फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मोमेंट्स। हु डिफाइन दिस, तो इसको डिफाइन किया था डेल्बर्ट ओबर ट्यूफर ने, यानी कि इन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ये डेल्बर्ट ओबर ट्यूफर ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मतलब कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ लिया, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। बाकी और भी प्रश्नों को मैं बताने का प्रयास करूँगा और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये बाईलिंगुअल भी मॉडल पेपर आपके लिए मैंने दे दिया, ये सब आपसे परीक्षा में पूछते रहते हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, कपालभाति किस प्रकार का योग है? तो प्राणायाम होता है कपालभाति। ठीक है। अच्छा, अष्टांग योग का चौथा, तो यम नियम, ठीक है,
प्राणायाम, ये सब चौथा कौन है? चौथा अंग आपका प्राणायाम होता है। अंतिम कौन सा है? समाधि है। योग से क्या लाभ होता है? लचीलापन आता है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, ध्यान एक प्रकार से बढ़िया तरीके से बना रहता है। ओके, तो ऐसे कई प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, बाकी और भी मॉडल पेपर मैं देने का प्रयास करूँगा। अ, ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।